आज संडे था तो संडे में मैं बच्चों की फरमाइश पे ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो मैंने बच्चों के लिए बनाया था। आज ना फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, ये आप देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत अच्छे क्रिस्पी है ना फ्रेंच टोस्ट बने। बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ना हर संडे वाले दिन या संडे के बगैर भी मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए ना फ्रेंच टोस्ट। मैं बच्चों से पूछ के ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि फिर जो बच्चों के लिए बनाओ तो वो बच्चे खाते नहीं है। और मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय भी बनी थी, बच्चे चाय नहीं पीते, तो इसलिए हम दोनों की चाय बनती है। बाकी बच्चों के लिए मैं इसी तरह का बनाती हूँ, कभी ओट्स कभी ये चीज़ें बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए, अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो ठीक ठाक नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर की सारी परेशानियां दूर फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे, सबकी सारी मुश्किलें ख़त्म फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज थी संडे मॉर्निंग तो ख़त्म हो चुकी है। मैंने व्लॉग शुरू करा है मगरिब का, आई थिंक मगरिब का टाइम होने ही वाला, भी थोड़ा टाइम है, हाफ आवर्स रह गए मगरिब होने में। तो ये है कि संडे का दिन मेरा बहुत बिजी होता है, क्योंकि मेड भी नहीं आती, और मेड मेरी आजकल वैसे आ भी नहीं रही, क्योंकि वो बीमार हुई थी, उसके बाद से मैंने उसको छुट्टी दे दी। तो अब मैं सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। सारा काम सुबह से लगना पड़ता है, बर्तन कपड़े सब चीज़ें होती है, एवरीथिंग। सबके घरों में जो काम होता है वही मेरे घर में भी काम होता है। तो ये है कि संडे का दिन था, मैंने सारे काम वाम वाइंड अप करे और बच्चों को नाश्ता वाश्ता दिया। नाश्ते की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने नाश्ते में बच्चों को आज क्या करवाया था, क्योंकि संडे का दिन था तो बच्चे कुछ स्पेशल मांगते नाश्ते में, तो मैंने स्पेशल नाश्ता कराया था आज बच्चों को। और यहाँ आप सामने कपड़े भी रखे हुए देख रहे हैं, शादी के कपड़े क्यों निकले हुए इनके यहाँ। तो मुझे जाना है आज शादी में, शादी है मेरी करीबी कज़न की बेटे की शादी है, तो मैंने कहा कि जाना तो बनता है, अगर नहीं होता तो फिर मैं नहीं जाती, क्योंकि मैं ज़्यादा शादियाँ अवॉइड करती हूँ जो बहुत जैसे होती है, तो बहुत करीबी होती है, तो फिर मैं जाती हूँ वहाँ पे ना। और बाकी ये कि कल फिर मंडे भी है, बच्चों का स्कूल भी है, लेकिन शादी भी लाजमी है, तो मैंने कहा चलो चले जाते। तो यहाँ पे हम सबके कपड़े रखे हुए, यहाँ रखे हुए शानजे के मैंने कपड़े निकाल लिए। शानजे ये वाला लहंगा पहनने की माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है शानजे। अच्छा शानजे ये इसका सूट भी है, उसके साथ सैंडल पहनोगी या शूज़ पहनोगी। और ये सूट निकाला है मैंने तहा के लिए, तहा ये पहनेगा क्योंकि सर्दी बहुत है, तो मैंने कहा ये सही रहेगा। और बाकी मैंने अपने लिए निकाला ये सूट मेरा है, आई थिंक 6 साल पुराना सूट है मेरा, लेकिन ये आज भी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नया। ये मैंने 6 साल पहले बनाया था, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी अभी मैंने परचेज़ करा। इतना अच्छा माशाल्लाह मेरी कपड़ों की कंडीशन होती है, कहीं से फटा नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। और इससे पहले वाला जो सूट मैंने पहना था वो मेरा 4 साल पुराना सूट था। तो ये है कि आप लोग कपड़ों को जितनी केयर से सफाई से रखें ना, तो वो काफ़ी साल चल जाते हैं, क्योंकि हम लोग इतने हाई फाई नहीं है कि हम लोग हर शादी में बिल्कुल नए नए कपड़े बनाएं। तो यही है, हम लोग बहुत सलीके से साफ़ सुथरे तरीके से मैं कपड़े अपने बन करके शॉपर में करके रखती हूँ ऐसे, ताकि कपड़े मेरे सेफ रहे। और अक्सर कपड़ों के अंदर जो है ना कीड़ा लग जाता है, तो उसके लिए हमें चाहिए वो जो वाइट वाली काफूर की गोलियाँ आती है ना, तो कपड़ों के अंदर मत रखिएगा, क्योंकि वो जो है ना घुल जाती है, घुलने के बाद उसका एक पाउडर बन जाता है, तो उसके बाद वो कपड़ों पर लग जाता है, तो मज़ीद कपड़े आपके गंदे हो जाते हैं। तो एक चॉपर ले ले या एक बाउल ले ले, उसके अंदर छोटे छोटे होल करके और उसके अंदर डाल के फिर कपड़ों की अलमारी में रखे। उसमें एक अच्छी सी फ्रेगनेंस भी आती है, एक अच्छी सी खुशबू आती है, और कपड़े भी आपके ऐसे रहते हैं फ्रेश बिल्कुल ना। और जब भी आप कहीं से शादी वगैरह में से आए ना, हम लोग अक्सर लोग ये करते, शादी में से आए कपड़े उतारे, थोड़ी देर बाद कपड़े तय करे और रख दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कपड़े पहन के जाते हैं, जाहिर सी बात है भले गर्मी है सर्दी है जो भी है, लेकिन पसीना आता है। तो ये है, आप कपड़े को उल्टा करके बाहर लटका दे गैलरियों में अपनी, ताकि वो रात भर उसको हवा लगे, तो जितनी भी उसके अंदर से स्मेल है कपड़ों में से निकल जाए। उसके बाद सुबह उसको तय करके फिर उनकी जगहों पे रखें। अब ये हो गया, मैंने बस हादी का सूट नहीं निकाला, बस हादी का सूट रह गया। मैं अभी थोड़ी देर में हादी का भी सूट निकालने वाली हूँ। अब थोड़ी देर में होने वाली है मगरिब भी दिखा दूँ आपको, 6 बज चुके हैं, क्योंकि अब टाइमिंग थोड़ी सी अप डाउन हो गई। बस अब ये मगरिब का टाइम हो गया, घड़ी देख सकते हैं आप। बस आई थिंक शायद अजानों की आवाज़ें आ रही है। उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय और हादी का सूट निकालूंगी। हादी आपको क्या पहनना है आपने बताया भी नहीं मुझे। पैंट शर्ट। और हादी पहनेंगे पैंट शर्ट, हादी की तो फेवरेट ही है पैंट शर्ट। अच्छा कोई अच्छी बात कुछ बताना चाहे अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, और क्या करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। क्या करना चाहिए, आप मानते हो, नहीं करना चाहिए। और अपनी बहन से फाइट नहीं करने चाहिए, बहन भाइयों से नहीं करनी। अच्छा आप करोगे आइंदा, आप तो नहीं करते ना। अपने दोस्तों को भी बताओ, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं, उनसे फाइट नहीं करते, बताओ। अपने बहन भाइयों से ध्यान रखते हैं, उनसे फाइट, और हर चीज़ क्या करते, शेयर करके खेलते। शेयरिंग इज
हाँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ये है कि अपने बहन भाई को ख्याल रखें, उनके साथ खेले, मिल के खेले, लड़े नहीं। सही है? ओके हादी, यही है। चलो, और अब बाकी है, मैं करूँगी अब नमाज अदा। मेरी जानी माजी हाँ बिछी हुई है, बस मैं नमाज अदा करने के बाद बनाऊँगी चाय। चाय के बाद, बस चाय पीने के बाद फिर हम लोग रेडी हो गए। तो अब मैं रेडी होती हूँ, तो तब आपसे मिलती हूँ। तैयार होने से पहले ये सारे कपड़े हैं मेरे आयरन करने के। इसमें इनके बाबा मेरे मजाज खुदा के कपड़े भी है, और बाकी मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म भी है, और जो शादी में जाने के कपड़े हैं वो भी है। अब मैं इनको चुटकी बजा के चुटकी बजा के आयरन करती हूँ। ये चुटकी बजा के कपड़े हो गए आयरन, और ये मेरे मजाज खुदा के कपड़े भी आयरन हो गए। ये 3 सूट इनके आयरन हो, और ये वाला जो ग्रीन है ये मैंने इनकी शादी के लिए आयरन करा। और बाकी बच्चों की ये यूनिफॉर्म आयरन करे, और ये मैंने आयरन करे पी यूनिफॉर्म। और ये जो आपको इतने सारे दिख रहे हैं ये सारे इनके इनर है, अंदर पहनने के। शानजे, ता और आदि के इनर है तीनों के, क्योंकि सर्दी बहुत है तो ये तीनों इनर पहन के जाते हैं। और वहाँ पड़े हुए मेरी शादी के कपड़े, वो भी सारे आयरन हो गए। अब मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद। बच्चे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। चलो आदि, कौन आ रहा है पहले? नसीम शाह। क्लैपिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आ गए नसीम शाह, क्लैपिंग। चलो, अब कौन से शाह आ रहे हैं? आप साइड में हो जाए नसीम शाह। क्लैपिंग क्लैपिंग, ये आ गए बाबर आजम, बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम बाबर आजम। एक पिक्चर बाबर आजम। चले बाबर आजम साइड में लग जाए। चलो, अब आ रही है सबकी फरमाइश पे ऐश्वर्या राय। अस्सलाम वालेकुम ऐश्वर्या राय, कैसे हो आप? अच्छी लग रही है बहुत माशाल्लाह से। ये ऐश्वर्या राय का लुक, ये ऐश्वर्या राय नहीं, हमारी शानजे है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए तुम सबको, आमीन सब आमीन। चलो, अब माशाल्लाह से हम जाने के लिए निकल रहे हैं। बस अब हम लॉक वॉक लगाएंगे, और फिर मैं आपसे मिलूंगी शादी में। शानजी कहा? शानजी या लाइन के पास खड़े होकर बनाओ, अच्छी आएगी। शान माशाल्लाह हम मॉल में पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मॉल है। माशाल्लाह से खाना खुल चुका है। ये स्टार्टर कॉर्न है, और यहाँ है टिक्का है, और यहाँ है बिरयानी। तो अब मैं पहले आपको बिरयानी टेस्ट करके बताती हूँ कि बिरयानी कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत मज़े की बिरयानी है। और थोड़ा सा टिक्का भी टेस्ट करके बताती हूँ मैं आपको, और कोल्ड ड्रिंक भी है। इसे तो मैंने बच्चों के सब चली आती है। माशाल्लाह बहुत लजीज खाना है। माशाल्लाह से गरम गरम कॉफ़ी भी है। अभी मैंने सिप नहीं लिया, बहुत गर्म है अभी ना। फाइनली हम शादी में से आ चुके हैं। बच्चों को मैंने सुला दिया, दोनों रूम मैंने बंद कर दिए। तो मैंने कहा अगर मैं बोलूँगी तो मेरी आवाज़ जाएगी, वो लोग उठ जाएगी, क्योंकि टाइम हो गया आई थिंक 1:20 हो गए, 1:30 बजने वाला है। तो मैंने आते ही पहले जल्दी से बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करे और जल्दी से उनको सुला दिया। और बस इनके बैग वगैरह भी मैंने आके रेडी कर लिए, क्योंकि शादियों में जाओ तो अक्सर देर हो जाती है। इनके बैग भी रेडी हो गए, और जूते भी मैंने जल्दी से पॉलिश कर दिए इनके बच्चों के। और ये रहे इनके सॉक्स, तीनों के मैंने सॉक्स भी निकाल दिए। और बाकी ये मेरे कपड़े हाथों में। और फिर मैंने आने के बाद पहले ईशा की नमाज़ अदा करी है। पहले मैंने सारे काम छोड़े, पहले मैंने नमाज़ अदा करी ईशा की, और उसके बाद ये आप सब कपड़े देख सकते हैं। अभी तो कपड़े मेरे ऐसे ही पड़े हुए बच्चों के, क्योंकि मैं हवा लगा के उसके बाद रखती हूँ कपड़े ना। तो अभी ये पड़े हुए इनके कपड़े। और तहा ने जो है ना क्या करा, तहा ने ना कॉफ़ी फेंक ली अपने कपड़ों पे ना, सारे कपड़े गंदे कर दिए तहा ने ना। उसके कपड़ों पे कॉफ़ी गिर गई, यहाँ पे आई थिंक पता नहीं यहाँ गिरी है या पैंट पे गिरी है। तो अभी ये कल वॉश होने जाएगा, या तो मैं ख़ुद वॉश करूँगी। मैं वैसे ख़ुद ही वॉश करती हूँ, मैं बाहर नहीं भेजती, क्योंकि बाहर भेजो ना तो वो फ़र निकल आता है ना इसके अंदर, अजीब सा एक ब्रश लगाते ना, उससे बहुत कपड़े गंदे हो जाते। तो इसलिए मैं ना खुद ही घर में वॉश करूँगी इनको ना। बाकी अभी मैं सारे काम जो है ना सुबह करूँगी। बच्चे वगैरह मेरे सो चुके हैं,
और माशाल्लाह से शादी में हमें बहुत मज़ा आया। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था, दूल्हा दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। और बिरयानी और जो चीज़ी कौन थे उसका तो जवाब ही नहीं, वो बहुत लजीज थे। मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, और किसी को आए ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे। सालन भी अच्छा था माशाल्लाह, सब कुछ अच्छा था। कभी भी आप किसी की शादी में जाए ना, तो ना शादी के खानों को बुरा बोले, ना वहाँ की डेकोरेशन को, क्योंकि माँ बाप जिस मुश्किल से अपने बच्चों की शादी करते ना, तो ये माँ बाप ही जानते हैं। तो हमेशा हर खाने की तारीफ़ करना चाहिए। तारीफ़ करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है और बंदा भी खुश होता है। तो अच्छे बुरे चीज़ की तारीफ़ करना चाहिए। तारीफ़ करने से ही कुछ छोटा बड़ा नहीं हो जाता इंसान ना, तारीफ़ करने से सामने वाले का दिल बढ़ जाता है। तो आप अगर ख़राब चीज़ भी खाओ ना, तो उसकी भी तारीफ़ करो, तो उससे भी अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। तो ये है, अब सारे काम मेरे हो गए, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी अब ब्लॉग का मैं एंड करूँ। मैं भी अब सोऊंगी, क्योंकि 1:30 काफ़ी हो गई, 1:30 बज गया, काफ़ी देर हो गई ना। तो मैं यहाँ की लाइटें ऑफ करूँगी। तो आज का मेरा व्लॉग है ना बस यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।